एल्टीट्यूड वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सी आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो एटमॉस्फेयर के वजह से प्रेशर होता है, जो लेयर ऑफ एयर्स होती है उसकी वजह से जो प्रेशर होता है वो हाइट या एल्टीट्यूड के साथ कैसे वेरी करता है। तो थोड़ा सा अगर हम बैकग्राउंड देख ले तो हमने फ्लूइड स्टैटिक्स में जो फंडामेंटल कंसेप्ट देखा था कि कोई भी अगर आपका फ्लूइड का कॉलम है ना, कोई भी अगर फ्लूइड कॉलम है और इस पे अगर आप एक फ्लूइड का एलिमेंट लेते हो, एक रेफरेंस लाइन आप ले लेते हो जिसको y0 ले लेते हैं और एक एलिमेंट लेते हो जिसकी विथ dy है और यहां आप मानते हो कि जो प्रेशर का चेंज मिल रहा है हमें वो dp मिल रहा है, करेक्ट। तो नीचे का प्रेशर हम p लेते हैं और इस लेयर इस स्लाइस के ऊपर का प्रेशर याद है हमने लिया था p प्लस dp। तो आप इस मॉडल में एज्यूम करते हो कि ऊपर का प्रेशर dp अमाउंट से ज्यादा है, बट ये मॉडल है, इसका ये मतलब नहीं है कि ऊपर का प्रेशर ज्यादा ही होगा। अगर डीपी पॉजिटिव आता है तो ऊपर का प्रेशर ज्यादा होगा, डीपी नेगेटिव आता है तो ऊपर का प्रेशर कम होगा, और अगर डीपी जीरो आता है तो स्लाइस के अक्रॉस प्रेशर का कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, राइट। तो हमने जो मॉडल लिया था फ्लूइड स्टैटिक्स में उसमें एक, अगर ये स्टैटिक फ्लूइड था तो हमने एक स्लाइस ली थी, फ्लूइड की एक स्लाइस ली थी, कितनी थिकनेस की dy की, कितनी हाइट पे y, और इसके अक्रॉस जो प्रेशर डिफरेंस था वो हमारा डिराइव करने पे क्या आया था याद है, माइनस रो जी डी वाई। ठीक है, माइनस रो इंटू जी इंटू डी वाई, दैट वॉज द बेसिक्स विच वी कवर्ड इन फ्लूइड स्टैटिक्स, करेक्ट। और जब आप दो पॉइंट के बीच का प्रेशर पता लगाना चाहते हो तो आप इसे इंटीग्रेट कर देते हो, ठीक है। तो से जब आप इसे इंटीग्रल कर रहे थे लिक्विड के लिए, और अगर इनकंप्रेसिबल लिक्विड था जिसमें रो आपकी कांस्टेंट थी, वैल्यू हर जगह रो की वैल्यू कांस्टेंट थी, तो आपका डेरिवेशन में ये आया था कि अगर ये सरफेस है तो हमने देखा था लिक्विड में डेप्थ के साथ प्रेशर बढ़ता है, और अगर ये ओपन है और यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट है और आप डी या एच डेप्थ पे चले जाते हो तो यहाँ पे जो प्रेशर पी होता है वो हो जाता है पी नॉट प्लस रो जी एच, ठीक है। और ये यहीं से डेराइव होके आया था, और ये जो था इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड था, यानी इसमें रो क्या था, कांस्टेंट था, करेक्ट। रो क्या था, कांस्टेंट था। नो, ये चीज यहां से जब आपने डिराइव की थी तो रो कांस्टेंट होने के कारण रो इंटीग्रल के बाहर आ गया था। व्हेन वी टॉक अबाउट एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स होती हैं एयर की, उसमें जो डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट नहीं होती है, डेंसिटी वेरी करती है लेयर के साथ, गेटिंग द पॉइंट। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो डेंसिटी कम होती जाती है, ठीक। तो व्हेन यू टॉक अबाउट द एटमॉस्फेयर, देन द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर have different densities, ठीक है। तो as you move up the density is variable and the pressure is also variable, ठीक है। we have seen in kinetic theory of gases कि जब आप आइडियल गैस इक्वेशन लिखते हो, PV is nRT, R is the universal gas constant, you can write P is equal to nRT by V, n is the number of moles which is the mass by molar mass। तो आप इस इक्वेशन को ये भी लिख सकते हो, P इज इक्वल टू मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास इन प्लेस ऑफ n, V को इधर ले आइए, RT। नाउ मास बाय वॉल्यूम विल बी द डेंसिटी ऑफ द गैस, सो यू कैन राइट प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी टाइम्स RT डिवाइडेड बाय द मोलर मास, करेक्ट। So this is also another form of ideal gas equation. We know pressure is rho r capital T by capital M, where capital M is the molar mass, ठीक है। अब यहां पे देखो एक चीज हम समझे कि अगर हमारे गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट है, इफ द गैस हैज अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। अगर मान लो आप ऐसा मॉडल ले रहे हो गैस का कि उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, तो अगर आप आरएचएस पे देखोगे तो टी कांस्टेंट हो गया, आर तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। कैपिटल एम इज द मोलर मास ऑफ द गैस, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द गैस, वो भी कांस्टेंट होगा फॉर अ पर्टिकुलर गैस। तो इस केस में आप कह सकते हो the density of the gas is directly proportional to its pressure, ठीक। तो when the gas has a constant temperature we can conclude the density of the gas is directly proportional to its pressure, ठीक है। एक ये लॉजिक है जो गैस की प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, ठीक है।
कब आप कह सकते हो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के? जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। अब यहां पे देखो, मान लो ये आपका सी लेवल है, ठीक है, ये हमारा सी लेवल है, और आप जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो तो जो आपकी लेयर्स है, एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, प्रेशर भी बदल रहा है और डेंसिटी भी बदल रही है, ठीक। तो पहले तो वी विल टेक वन मॉडल, हम एक मॉडल लेते हैं, सिंप्लीफाइड मॉडल। वी विल टेक द मॉडल ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर एटमॉस्फेयर, ठीक है, वी विल टेक अ मॉडल ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर एटमॉस्फेयर। तो मान लीजिए आप सी लेवल पे, ये आपका सी लेवल हो गया, ठीक, से यहां आपने y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 ले ली, और यहां पे आप प्रेशर ले रहे हो P नॉट और डेंसिटी ले रहे हो रो नॉट, ठीक है, और वी आर टेकिंग व्हाट, कांस्टेंट टेम्परेचर मॉडल, कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर मॉडल, ठीक है। तो व्हेन यू आर टेकिंग अ कांस्टेंट टेम्परेचर मॉडल, तो अभी आपने देखा कि ऐसे मॉडल में आप लिख सकते हो डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब मान लो आप y एल्टीट्यूड या हाइट पे जाते हो, ठीक है, आप सी लेवल से y हाइट या एल्टीट्यूड पे जाते हो, और यहां पे प्रेशर हो जाता है P और डेंसिटी हो जाती है रो, ठीक है। तो सिंस वी आर टेकिंग अ कांस्टेंट टेम्परेचर मॉडल, तो वी कैन से सिंस रो इज प्रोपोर्शनल टू P, तो वी कैन से रो बाई रो नॉट इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई P नॉट, करेक्ट। प्रोपोर्शनैलिटी है तो आप कह सकते हो रो डिवाइडेड बाई रो नॉट की वैल्यू वही आएगी जो P डिवाइडेड बाई P नॉट की वैल्यू आएगी, ठीक है। अब मान लो आप अपना बेसिक हम फ्लूइड स्टैटिक्स का लगाए कि हम थोड़ी सी एक फ्लूइड की स्लाइस लेते हैं, ठीक है, और हम इसको ऊपर कवर करते हैं बाय हाउ मच, dy, और से द चेंज इन प्रेशर विच इज कॉल्ड द प्रेशर डिफरेंशियल, वो हमें मिलता है dp। अब देखो यहां पे भी आप देखो dp नेगेटिव आया था ना जब हमने फ्लूइड स्टैटिक्स में डिराइव किया था, तो dp की वैल्यू क्या आई थी, dp की वैल्यू आई थी माइनस रो जी डी वाई। तो dp नेगेटिव आने का क्या मतलब है कि ऊपर जाने पे प्रेशर डिक्रीज होता है, dp इज कमिंग टू बी नेगेटिव। तो फ्लूइड के कॉलम में, स्टैटिक फ्लूइड में जब आप ऊपर जाओगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा, और कन्वर्सली यू कैन से नीचे जाने पे प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। तो यहां पे हम इसको dp ले ले व्हेन वी आर ट्रैवलिंग, हाउ मच, व्हेन वी आर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस dy। तो फ्रॉम द बेसिक ऑफ स्टैटिक फ्लूइड प्रेशर वेरिएशन वी कैन से dp इज इक्वल टू माइनस रो जी dy, ठीक है। अब क्या है कि अपने को प्रेशर पता लगाना है, तो अगर इक्वेशन वन में मैं रो को सब्जेक्ट बना दूं, क्योंकि रो भी वेरिएबल है और पी भी वेरिएबल है, तो हमें एक वेरिएबल के फॉर्म में लाना है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन आई कैन राइट रो इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड बाई रो नॉट डिवाइडेड बाई पी नॉट, करेक्ट। तो अगर आप इसको यहां पे रख दीजिए तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी, यू विल गेट द इक्वेशन dp is equal to minus p rho naught by p naught multiplied by g into ty. Now we have to integrate both sides, ठीक। अब इंटीग्रल करने के पहले हमें देखना क्या है कि देखो यहां पे तुम्हारा रो नॉट कांस्टेंट है, द डेंसिटी एट द सी लेवल, दो द डेंसिटी विल बी चेंजिंग विद द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, लेयर्स के साथ डेंसिटी चेंज होगी, बट जो सी लेवल की डेंसिटी और प्रेशर है वो तो कांस्टेंट रहेंगे, वो तो कांस्टेंट्स है। तो रो नॉट इज कांस्टेंट एंड पी नॉट इज द प्रेशर एट सी लेवल, ये कांस्टेंट है। हाँ, पी इज वेरिएबल, पी क्या है, किसी भी एल्टीट्यूड या हाइट वाई का प्रेशर जो एक वेरिएबल है। तो पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि पी को सही प्लेस अलॉट करना, तो पी उधर ही आएगा जिधर पी के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो, और वो देख सकता है डीपी इधर है, तो इधर वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन इज पी, तो वी हैव टू ब्रिंग पी ऑन एलएचएस। रो नॉट जी और पी नॉट आप कहीं भी रख सकते हो क्योंकि वो कॉन्स्टेंट्स वैल्यू है, तो ये हो गया रो नॉट जी बाई P naught dy. Now we are in a state to integrate. So I'm integrating both sides. Rho naught g by P naught dy, and we will put proper limits. तो हमने ये माना था कि हमारा जो इनिशियल y है वो y नॉट है, ठीक,
और जब ये सी लेवल पे है तो यहाँ का प्रेशर जो है वो पी नॉट है, और जो फाइनल वाई है वो एक जनरलाइज्ड वैल्यू हमने वाई ली थी, और जो फाइनल प्रेशर हमने लिया था वो एक जनरलाइज्ड प्रेशर पी लिया था, करेक्ट। अब अगर हम इसे इंटीग्रेट कर दें, सो आई विल गेट it will be ln p natural log of p within the limits p naught to p, और देखो रो नॉट इज अ कांस्टेंट, इसको आप बाहर ला सकते हो इंटीग्रल के, p नॉट इज अ कांस्टेंट। दो एग्जैक्टली अगर प्रिसाइजली देखो तो g एल्टीट्यूड के साथ वेरी करता है, बट हम ऐसा मॉडल ले रहे हैं जिसमें हम g के वेरिएशन को निग्लेक्ट कर रहे हैं, सो वी आर एज्यूमिंग g टू बी कांस्टेंट। So g will come out of the integral, and what is left is integral of dy from y naught is of course 0, क्योंकि c लेवल पे हमने रेफरेंस लेवल लिया है, तो ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी टिल y अ जनरलाइज्ड वैल्यू, ठीक है। अब आपका LHS हो जाएगा ln p minus ln p naught, and this is minus rho naught g by p naught y within the limit 0 to y. Now put the property of log a minus log b is log a by b, and you'll get minus rho naught g by p naught, y minus y naught will be y, करेक्ट। अब देखो ये जो तीन पैरामीटर्स है, रो नॉट, g और p नॉट, ये कांस्टेंट्स है, और कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, रो नॉट इज द डेंसिटी of the air at sea level, g is the acceleration due to gravity, and p naught is the pressure, atmospheric pressure at sea level. तो ये सब कांस्टेंट है, तो आप इन्हें एक कांस्टेंट का नाम दे सकते हो a, ठीक है, टू अवॉइड द कॉम्प्लेक्सिटी। तो नाउ यू विल गेट द इक्वेशन ln p divided by p naught is equal to minus a times of y. Y is what? The altitude. Now you can convert the log form to the exponent form, और हमें मालूम है जब आप लॉग को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते हो तो LHS से लॉग हटा दो, RHS पे E लगा दो, तो यू विल गेट P डिवाइडेड बाई P नॉट इज E इंडेक्स माइनस AY। अब आप P को सब्जेक्ट बना लो तो P विल कम टू बी P नॉट E इंडेक्स माइनस AY। सो दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन, जो तुम्हें ये बता रहा है कि हाउ द प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरीज विद द हाइट y, हाउ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर varies with the altitude or height y, ठीक है। तो अब देखो, we know the basic we have learned in the mathematical tools कि e की पावर माइनस y का ग्राफ डिक्रीजिंग ग्राफ होता है, ठीक। तो अगर मेरे को ये ग्राफ पे दिखाना हो कि हाउ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज चेंजिंग विद द एल्टीट्यूड फ्रॉम द सी लेवल, तो यहां मैं ओरिजिन ले लूं और ये मैं एल्टीट्यूड की प्लॉटिंग कर लूं, और ये मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की प्लॉटिंग कर लूं, तो देखो जब y की वैल्यू 0 होगी तो e की पावर 0 विल बी 1, योर प्रेशर विल बी p नॉट, एंड इट विल बी एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, e की पावर माइनस y का ग्राफ बनेगा, h की जगह y लिख दे क्योंकि हमने y का टर्म लिखा है, ठीक, एंड दिस वैल्यू इज योर p नॉट। तो यू कैन सी with the height, with the altitude, the atmospheric pressure is decreasing exponentially. The atmospheric pressure is decreasing exponentially, and this is the asymptote line. ये क्या है आपकी asymptote line है, यानी जब y infinity को approach करेगा, when y will be approaching infinity, यानी when you are at a very greater height, infinity का मतलब हो गया very large distance, very large height from the sea level, तो आपका atmospheric pressure किसको approach करेगा? जीरो की वैल्यू को approach करेगा, ठीक है। So this is how we derive the relation for the atmospheric pressure with the altitude or height. Got it?